हेलो यूट्यूब फैमिली, $15,000 यूनिक शू कलेक्शन में आपका स्वागत है। ये एक 2 पार्ट सीरीज़ होगी जिसमें मैं अपने जूते और अपनी बीवी के जूते आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अप्रॉक्सीमेट इन जूतों की कॉस्ट अगर आप ऐड करें तो 15,000 से बहुत ऊपर होगी। और इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम कुछ ऐसे जूते आइडेंटिफाई कर पाएँ जो कि हम रोज़ पहनते नहीं हैं और उनको डोनेट कर पाएँ। डोनेट करने का एडवांटेज ये होगा कि कोई ऐसा ज़रूरतमंद होगा जिसके पास ये जूते पहुँच जाएंगे, जो इसको यूज़ कर सकता हो, जो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज बीवी मुझसे मेरी जूतों की अलमारी साफ़ करवा रही है क्योंकि इसमें हचक के जूते भरे हुए हैं और बहुत से जूते तो ऐसे निकले हैं जो मुझे पता भी नहीं थे मेरे पास हैं। तो आज मैं इन सब जूतों को बाहर निकालूंगा, देखूंगा कि कौन से पहनने वाले हैं, कौन से पहनने वाले नहीं हैं और कौन से फिकने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चप्पलों से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 चप्पलें अभी की अभी हैं और एक ये नई की नई चप्पलों का डब्बा है मेरे पास जो मैंने अभी तक खोला नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये एक बर्कनस्टॉक चप्पल है जो यूएस में बहुत फेमस है। इसकी पूरी सोल कॉर्क की होती है और ये जर्मनी में पहले बनती थी और क्या क्या, तो ये बहुत फेमस है। ये मैं थाईलैंड में घूम रहा था और मेरे को बहुत कंफर्टेबल चप्पलें चाहिए थी तो मैंने वहाँ से ख़रीदी। ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन ये भी कॉर्क की चप्पल है। ये ज़ीरो ग्रांड की चप्पल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें $100 की चप्पल मिलती है। इसकी सोल नाइकी बनाता था, तो एकदम कंफर्टेबल सोल है। अगर बाहर जाना हो तो ये मैं पहन के जाता हूँ। ये चप्पल मुझे पता भी नहीं थी मेरे पास है। ये एडिडास की सुपरस्टार चप्पल है। आई थिंक ये $40 के करीब बिकती है लेकिन मेरे को 10-15 की पड़ी थी। तो ये मुझे आज जब मैंने अलमारी खोली तो मुझे मिली। मैं भूल चुका था कि मेरे पास है। ये विंटर के लिए चप्पल है। अगर हल्की सर्दी हो तो आप ये पहन के घर में घूम सकते हैं। ये करंटली मैं घर में पहन के घूमता हूँ अंडर आर्मर की। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये फोम और 4D सब कुछ मिट रखा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन क्योंकि अब मुझे ये मिल गई है तो शायद मैं इसको फेंक दूँगा। ये हमने यूरोप में ख़रीदी थी क्योंकि बहुत गर्मी थी रोम के अंदर और मुझे एक कंफर्टेबल चप्पल चाहिए थी और सिर्फ ये चप्पल थी जो $30 की मैंने ख़रीदी है, जो कि यूजुअली $10 से ऊपर की होनी नहीं चाहिए। तो ये फ़िक्र है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सबसे कंफर्टेबल रबड़ की चप्पल है, बहुत अच्छी सोल है और बहुत सॉफ्ट है। ये पहन के आप 10 किलोमीटर भी चल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सब चप्पलों में से हालांकि मुझे ज़्यादा डिस्कार्ड कर देनी चाहिए लेकिन इसको मैं कर रहा हूँ बाहर और इनमें से भी आने वाले कुछ हफ्तों में एक आध और बाहर कर लेंगे। चप्पलों की वीडियो बनाते ही मुझे पता चला कि मेरे पास एक और ये चप्पल पड़ी हुई है जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था। और यहाँ पे अगर आप आके देखो तो ये मेरे सारे जूते हैं जो अभी मेरे पास अभी के भी पड़े हुए हैं। और हर 3-4 महीने में हम 10-12 पेयर डोनेट करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती। और एट दिस पॉइंट मोर देन शूज़ इट्स अबाउट स्पेस। तो बस अब आपको एक एक करके जूता बताता हूँ और बताता हूँ कितने प्राइस के हैं, कितने के हमने ख़रीदे और मैं उनको डोनेट करूँगा। क्योंकि बहुत सारे काले जूते जो आपको दिख रहे हैं इस एरिया के अंदर सब डोनेट होंगे क्योंकि मैं काले जूते पहनता नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है। तो एक एक करके जूते दिखाते हैं, प्राइस बताते हैं ताकि आपको शायद थोड़ा आइडिया लग जाए कि यूएस के अंदर जूते किस प्राइस पॉइंट के मिलते हैं, स्पेशली ब्रांडेड और डिज़ाइनर। 50 जूतों को मैं आपको रन डाउन दूंगा लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी करने की, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और हर जूते के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ये जूते मैंने कितने की इसका MSRP है। ये सबसे यूनिक जूता है लिस्ट के अंदर। ऐसे मेरे पास 2 हैं। ये नाइकी के रनिंग के लिए, मैराथन रनर्स के लिए जूते बने थे। एक ब्रेकिंग 2 करके एक नाइकी की डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर उन्होंने इस जूते को वेपरफ्लाई को रिलीज़ किया था। इसके बीच में एक कार्बन की प्लेट है, जो आपको काला काला दिख रहा है ना जूते की सोल में, वो एक कार्बन फाइबर की प्लेट है जो आपको हेल्प करती है रन करने में ज़्यादा तेज़। इसके पीछे लिखा हुआ है आपके मैराथन फिनिश करने का टाइम और जूते के आगे यहाँ पे आपका ट्रैक बना हुआ है और सब कुछ। तो बहुत ही ज़बरदस्त जूता है, रेसिंग के लिए बना है। बहुत कम लोगों के पास ये कलर है और ये साइज़ है। अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ। ब्रेकिंग 2 डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये जूते कस्टमाइज़ करके किपचोगी ने पहने थे। तो उस 2 घंटे में तो मैराथन ख़त्म नहीं कर पाया था जो कि 46 किलोमीटर होते हैं, लेकिन एक आध मिनट लेट हुआ था वो। तो इसका मेरा एक और वर्जन है आगे काले कलर का, तो ये आपको शायद दिख पाएगा, ये वाला जो मैंने पहन के एक मैराथन करी थी। तो मैं अभी तक 3 मैराथन ख़त्म कर चुका हूँ बिना किसी तैयारी के, सिर्फ हल्का फुल्का भाग दौड़ के। तो ये जूते सबसे यूनिक हैं। आई थिंक ये 250 के करीब बिकते हैं। एक टाइम पे ये 150-250 के बीच में आते हैं, लेकिन ये कलर बहुत यूनिक है तो ये मिलना असंभव है। ये ASICS के $150 के जूते हैं जिसमें जेल निम्बर से कोई टेक्नोलॉजी है। ये बस मैंने ख़रीदे हुए हैं, आज तक कभी पहने नहीं। और इसी के साथ में ASICS का एक जूता ये है। 3 ये मेरे पास नए जूते और हैं न्यू बैलेंस के जो शायद 100-150 की रेंज डॉलर में आते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी पहने नहीं। और मुझे पता था ये पड़े हैं लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था इतने सारे हैं। ये पहला जूता है, आई थिंक ये 130 की रेंज में है। ये दूसरा जूता है और ये तीसरा जूता है।
तो आगे बढ़ते हैं। ये एसिक्स का एक और जूता है, ये तीनों न्यू बैलेंस के जूते थे। ये एक एसिक्स का जूता है जो मुझे बहुत पसंद है। जेल निम्बस, जेल कयानो, इनकी बहुत अच्छी ब्रांड है जिनमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूते बनाते हैं और बहुत लंबे चलते हैं। तो ये जूता मैंने बहुत पहना है, लेकिन मैं इसको डोनेट कर दूंगा। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिक जूते हैं, तो इसका कभी नंबर आता नहीं। और अगर क्योंकि इसका नंबर आता नहीं, वह 50 जूते हैं, तो क्यों ना किसी को दिया जाए जो इसे यूज़ कर पाए। ये एडिडास के अल्ट्रा बूस्ट हैं जो कि सबसे कंफर्टेबल जूते हैं। अगर मुझे लाइफ में एक ही जूता पहनना पड़े फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई विल जस्ट पिक दिस, या आई विल पिक दिस नाइकी के जूते। वो रनिंग के लिए सबसे कंफर्टेबल हैं और ये घर में पहनने के लिए सबसे कंफर्टेबल हैं, बाहर जाने के लिए सबसे कंफर्टेबल हैं। ये 180 का रिटेल होता है। इसके डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, लेकिन ये मैंने बहुत पहन लिया है, तो आई थिंक इसको अब डोनेट करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे हैं ये ऑल बर्ड जो कि एक वूल रनर जूते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और यूएस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को पसंद आते हैं। तो ये ठीक ठाक से ही हैं। मैं शायद इसके 3-4 कलर और लूँगा, तो जब मैं लूँगा तो उसकी वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा। यहाँ पे आते हैं, ये लॉकॉस्ट के जूते हैं जो मैंने पता नहीं क्यों ख़रीदे हैं। मैंने बहुत तो पहने नहीं हैं, इसको मैंने ध्यान से रखा भी नहीं है, तो ये जूते मैं डोनेट कर दूँगा। ये आई थिंक $70 या $80 के करीब के होंगे। कार्ल लेगरफेल्ड एक डिज़ाइनर है जो कि शनेल ओन करता था एक टाइम में, अब बेचारा ऑफ हो चुका है, लेकिन उसके जूते बहुत अच्छे, बहुत स्टाइलिश जूते हैं। जब मैं पहन के बाहर गया, मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं और ये जूते बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर आप इसको जीन्स के नीचे या किसी जॉगर के नीचे पहन के बाहर जाओ, तो डेफिनेटली जिसको डिज़ाइनर्स के बारे में पता है, कार्ल लेगरफेल्ड के जिसने सुना है, वो डेफिनेटली आपको मुड़ के ज़रूर देखेगा। पास में एक सैंडविच शॉप, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि कार्ल लेगरफेल्ड तो शिकागो डाउनटाउन में इसका स्टोर नहीं है, आपने कहाँ से लिए? तो लोग नोटिस डेफिनेटली करते हैं। ये जूता मैं रखूँगा। यहाँ पे जूता था एक प्यूमा का जो BMW स्पोर्ट का है। ये जूता मैंने, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्टाइलिश है, लेकिन ये मैं पहनूंगा नहीं ना। मैंने कभी पहना है, एक आध बार कभी पहना तो पहना हो, तो ये जूते मैं डेफिनेटली डोनेट कर सकता हूँ, किसी को डेफिनेटली पसंद आएंगे ये। यहाँ पर आते हैं वो नाइकी के जूते जो मैंने आपको पहले बताए थे। ये सेम वो रनिंग वाले जूते हैं जिसके पीछे आपको मैराथन का टाइम, रेसिंग के लिए शूज़ बनते हैं। ये मैं डेफिनेटली रखूँगा, बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है और आज ही मैं इसको बेच के पैसे कमा सकता हूँ। यहाँ पे आते हैं कोल हान के पेनी लोफर्स। तो कोल हान एक टाइम पे नाइकी ओन करता था कोल हान को। बहुत कंफर्टेबल जूते हैं, जीन्स के नीचे बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत से बुढ़े लोग इसके बीच में, जहाँ पे कि ये लेदर में कट है, यहाँ पे एक पेनी डाल के घूमते हैं। इनका नाम है पेनी लोफर्स। तो नाइकी इसकी सोल बनाता था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये मेरे को पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आते हैं, ये नाइकी की मुझे पता भी नहीं कौन से जूते हैं, रोशी रन कुछ तो है, कुछ खास नहीं है, देखने में भी डिसेंट है, मुझे पसंद नहीं है, ये डेफिनेटली डोनेट में जाएंगे। प्यूमा के जूते आप अगर ध्यान से देखें, इसकी सोल बिल्कुल अल्ट्रा बूस्ट जैसी सोल है। ये जूते मैंने क्यों लिए मुझे आइडिया नहीं, मैंने ज़्यादा पहने भी नहीं और ना मैं कोई पहनूंगा, तो ये जूते जाएंगे डोनेशन में। अब बढ़ते हैं आगे। ये सबसे यूनिक जूते हैं मेरी लिस्ट के अंदर, सॉकनी के। मुझे इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन कोई जापनीज़ इंस्पायर्ड शूज़ हैं। ये मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहे। मैं इसके लिए $100-200 देने को भी तैयार हूँ, लेकिन इतने लो प्रोफाइल के जूते हैं, आप इसे पहन के घंटों घंटों चल सकते हो, आपको हल्का सा ही पता नहीं चलेगा। तो ये मैं बहुत कम पहनता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अपनी लिस्ट के अंदर सबसे यूनिक जूतों में से एक जूता ये है। ये बोटिंग शूज़ है टॉमी बहामा के। तो टॉमी बहामा एक हाई एंड ब्रांड है जिसका सिंबल ही ऐसी मछली है, स्वॉर्ड फिश थी। तो ये अगर को बोटिंग पे जाना हो, घर के आसपास घूमना हो, ऐसी चप्पल नहीं पहन के जाना हो, तो आप ये पहन सकते हैं। ये शायद $70-80 के हैं, मैंने बहुत कम पहने हैं और ये मैं डोनेट नहीं करूँगा। तो अभी तक डोनेशन के अंदर एक जूता ये डोनेट होगा, एक जूता ये डोनेट होगा, एक जूता ये डोनेट होगा, एक जूता ये डोनेट होगा और यहाँ पे ये जूता ये डोनेट होगा और ये डोनेट होगा। ये डोनेट करने ही करने हैं। ये A6 के बहुत सही A6 के बहुत अच्छे जूते हैं जो जिसके अंदर सॉक अलग से सॉक बिल्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। आप इसको हल्के से सॉक्स, बहुत लाइट सॉक्स के साथ पहन के जा सकते हैं, पूरे दिन बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी शायद $70-80 की रेंज के अंदर हैं। ये मैंने पहने नहीं है, थोड़े दिन और पहन के मैं इसे डोनेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मेरे पास एक कायाक है तो हम पानी में आते रहते हैं, तो ये स्पीडो के जूते हैं जो कि आप पहन के कायाकिंग, रनिंग, वॉकिंग, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं बीच पे। तो ये मैं डेफिनेटली रखूँगा। ये A6 के बहुत यूनिक है, A6 के बहुत जूते मुझे आइडिया नहीं था। ये A6 के जेल नूसा हैं,
जो कि बहुत ही कलरफुल हैं। और अगर आप ध्यान से इसको देखो तो इसकी जो पूरी जो ये प्रिंट है, ये सब रबर का स्टिकी सी फील है जूते की। आप इसको बिना देखिए, मैं स्विम, बाइक और रन, ये ट्रायथलॉन के जूते हैं। मैंने एक बार ट्रायथलॉन स्प्रिंट ख़त्म करी हुई है यही जूते पहन के। इस जूते की ख़ास बात ये है, आप इसको स्विमिंग करने के बाद साइकिलिंग के अंदर पहन सकते हो और रनिंग के लिए पहन सकते हो, और इसमें आपको सॉक्स की ज़रूरत नहीं है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत, आई थिंक एसिक्स ने बनाने बंद कर दिए हैं क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे, लेकिन ये बहुत अच्छे जूते हैं। ये डेफिनेटली मैं रखूँगा। जूते ख़त्म ही नहीं हो रहे ये कोल्हान के और जूते हैं जो कि स्नीकर स्टाइल है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस पे। लैंडविन करके एक जूते जो कि टेक कंपनीज़ के सीईओज़ पहनते हैं, बिल्कुल उसी की बहुत ही आइडेंटिकल कॉपी है। कॉपी तो नहीं कहूँगा कि कोल्हान बहुत बड़ी ब्रांड है, लेकिन उसके जैसे ही जूते हैं। तो सुंदर पिचाई और बहुत सारे बड़े बड़े सीईओज़ इसको पहन के सिलिकॉन वैली में घूमते हैं। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये मेरे कहाँ रखे हुए हैं, आज बाहर निकले हैं। तो मैं डेफिनेटली जीन्स के साथ पहनना शुरू करूँगा। यहाँ पे ये एडिडास के बहुत ज़बरदस्त पूल के जूते हैं, जो कि अगर आप ऐसे देखें तो आप इसको ऐसे नीचे करके चप्पल की तरह भी पहन सकते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल जूते हैं जो कि आप पहन के पूल के आसपास या घर के अंदर घूम सकते हैं, सर्दी में, गर्मी में। यूनिक है, आई थिंक ये 40-50 के हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन मैंने बहुत बार पहना नहीं है, तो अभी बाहर निकलेंगे मैं इनको पहनूंगा। अब आते हैं एक और बोटिंग शू पे। आई थिंक मेरे बोटिंग शू 2-3 ही हैं, लेकिन ये स्पेरी है जिसके जूते बोटिंग में बहुत चलते हैं। आप इसको सीधा ऐसे पहन सकते हो, हल्का सा सॉक्स पहन के। नो शो वाले थोड़े हैवी हैं, लेकिन बोट पे इनको इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि बोट के डेक पे स्क्रैचेस वगैरह ना पड़ें। आप लेदर के जैसे ये शूज़ हैं पहन के बोट पे नहीं जा सकते, वो आपको निकाल देंगे बाहर तो ये बोटिंग के जूते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनमें से आई थिंक अगर मुझे कोई जूता डोनेट करना हुआ तो ये टॉमी बहामा के मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी पहनता नहीं। कलर अच्छा है, लेकिन जब मेरे पास स्पेरी के जूते हैं और डिफरेंट जूते, तो मैं वो क्यों ना पहनूँ। अब आते हैं फॉर्मल जूतों की तरफ, जहाँ पे कि बहुत सारे जूते हैं। ये एक डबल मंक जूते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये डोनेट होंगे, पता नहीं $50-60 के होंगे, ज़्यादा महंगे हैं नहीं, तो इसको फेंकने में दुख नहीं होगा। ये कोल्हान के 2 जूते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इतने लाइट जूते हैं, लेदर अपर एंड का, सोल इतनी सॉफ्ट है, देखने में जीन्स के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये जूते। तो ये मैं डेफिनेटली रखूँगा। ये उसका दूसरा कलर है और एस्प्रेसो कलर है ये। इसका नाम है ज़ीरो ग्रैंड। तो ये जूते भी आई थिंक 200 के करीब हैं, और मेरे पास ऐसे एक जूता पहले और था जो मैंने बहुत पहना, फेंक दिया। तो अब मेरे पास इसके 2 जूते हैं। एक चप्पल मैंने आपको पहले दिखाई थी ज़ीरो ग्रैंड की, वो चप्पल भी इसी टेक्नोलॉजी पे है। ये फेरागामो के लोफर्स हैं। फेरागामो बहुत एक्सपेंसिव लोफर्स बनाता है, $600-700 की रेंज में। तो ये अगर आप पहन के जाते हो तो लोगों को दिखता है कि हाँ भाई आपके पास पैसा है। ये जूते मैं 1 सेकंड के अंदर वापस आऊँगा इस पर, क्योंकि इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे हैं वर्साचे के जूते। ये वर्साचे कलेक्शन के जूते हैं जिसको मैंने रेड पीड़ दी। इसके ऊपर मैंने भारी सामान रख के, इसके ऊपर मेरे सेगवे रखा हुआ था एक टाइम पे, तो देख रहा आप क्रीज़ कैसी आ रखी है। इसके अंदर मैंने शू स्ट्रेटनर लगाए हुए हैं ताकि शायद जूते थोड़े ठीक हो जाएँ। 700-800 के जूते बिकते हैं, ये बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर आप एक सिंपल ट्राउज़र के नीचे इनको पहन के जाओ तो लोग डेफिनेटली नोटिस करते हैं। बहुत अच्छे जूते हैं ये वैनसन के जूते मैंने इंडिया में ख़रीदे थे, किसी इवेंट पे जाना था, बस ब्लैक जूते नहीं थे, तो जो मिले मैंने ख़रीद लिए। दिल्ली में 7-8 हज़ार के जूते ख़रीदे थे ये, और ये मुझे आज तक दुख होता है 7-8 हज़ार रुपये इस पर क्यों लगाएं, क्योंकि जूते मैं कोई पहनूंगा नहीं। ये डोनेशन में डेफिनेटली जाएंगे। तो इस सेक्शन के अंदर से जो जूते डोनेशन में जाने हैं वो है ये और ये। यहाँ पे आते हैं थोड़े और एक्सपेंसिव जूतों का सेक्शन है। ये एक कोल्हान के चुक्का बूट्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद है, मैं बहुत पहनता था। अभी कोविड से पहले मैंने पहन के बहुत बार ऑफिस गया हूँ। देखने में बहुत सुंदर हैं, लगते बहुत अच्छे हैं जीन्स के नीचे, बस थोड़ी सी पॉलिशिंग वॉलिशिंग करनी है इसकी तो बहुत अच्छे दिखेंगे। यहाँ पे सेक्शन है फॉर्मल जूतों का। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते हैं। केनेथ कोल की एक लोअर एंड ब्रांड है जिसका नाम है अनलिस्टेड, उसके जूते हैं जो मैंने कभी भी पहने नहीं हैं। आप देख सकते हो डब्बे के अंदर ही हैं, तो ये जाएंगे डोनेशन में अंदर। ये हैं ब्रूक्स ब्रदर्स के जूते। तो ब्रूक्स ब्रदर्स एक अमेरिकन कपड़ों का मैन्युफैक्चरर है जिसके जूते बहुत ही सुंदर बनते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं। ये पूरा लेदर का अपर है और बहुत बहुत सुंदर सॉफ्ट है। $200-300 का जूता है, मैंने आज तक कभी पहना नहीं। इस जूते की ख़ास बात ये है कि यहाँ से 3 घंटे दूर
पोर्ट वॉशिंगटन में एलन एडमंड्स एक कंपनी है जो ब्रूक्स ब्रदर्स के जूते बनाती है। तो एलन एडमंड्स पे जूते लेने के लिए मैं यहाँ से रेंटल कार करके अपने पेरेंट्स को लेके गया। और मज़े की बात ये है, हमारे घर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 एलन एडमंड्स के स्टोर हैं। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करना था, घर वालों को दिखाना था कि जूते की फैक्ट्री कैसी होती है। आप लोगों को भी एक दिन ज़रूर ले जाएंगे जूतों की फैक्ट्री दिखाने के लिए, स्पेशली एलन एडमंड्स। और आप देखेंगे कि सारे सेलिब्रिटीज़, प्रेसिडेंट्स एलन एडमंड्स या जॉनसन मर्फी इस ब्रांड्स के जूते पहनते हैं। जॉनसन मर्फी की बात करिए तो अगला जूता ये रहा जॉनसन मर्फी का। ये एक टैसल लोफर है जो कि बहुत सुंदर दिखता है, और आप देख सकते हैं पूरा नीचे लेदर का हिसाब किताब है इसके अंदर। बहुत कंफर्टेबल, थोड़े हैवी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल जूते हैं ये। आई थिंक मेरे सबसे बेस्ट लुकिंग जूतों में से एक ये है। मुझे पर्सनली ये स्टाइल पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं पहन के जाता हूँ मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो ये जूता मैं यहाँ पे रखा हुआ है। ये जूता मेरे पास ऐसा एक और भी है, वो जूता वो रहा। तो इस जूते की ख़ास बात ये है कि मैंने जूता केनेथ कोल का क्योंकि इसमें सिंगल स्ट्रैप है, बहुत स्मार्ट लग रहा था, मैंने उनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया। जब वो जूता आया तो उसमें थोड़े से स्कफ मार्क्स वगैरह थे। मैंने कभी जूता पहना नहीं, तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि अरे क्या बकवास है, तुमने मुझे एक यूज़ जूता दे दिया है। तो उनने मुझे एक $100 का गिफ्ट कार्ड दिया और बोला कि गलती से उनने फ्लोर सैम्पल शिप कर दिया मुझे। तो फ्लोर सैम्पल वो होता है जो जूते स्टोर पे पड़े होते हैं, लोग उनको पहनते हैं या देखते हैं और वापस रख देते हैं, तो उस वजह से इस पर निशान हैं। तो उनने मुझे $100 का गिफ्ट कार्ड भी भेज दिया, जूते भी रखने को कह दिए, और एक और जूता भी शिप कर दिया। तो वो जूता और ये जूता सेम है। अब जैसे एक फ्रेम में दिखा सकता हूँ आपको, अब मेरे पास 2 जूते हैं और $100 का गिफ्ट कार्ड है। दोनों ही जूते, वो जूता नया है, ये जूता थोड़ा सा यूज़ है, तो ये इसको मैं डोनेट कर सकता हूँ, कोई पहन सकता है। फ्लोर सैम्पल है तो क्या हुआ, नए के नए जूते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है कस्टमर सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है यूएस के अंदर। यहाँ पे आते हैं, ये मेरे विंटर के जूते हैं कोलंबिया के। आई थिंक ये अगर आप देखो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, पर बहुत ज़्यादा लाइट हैं। तो इसको अगर आप पहन तो ऊपर तक आपको सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती। मैं सेगवे पे जाता हूँ -25-30 डिग्री के टेम्परेचर में, तभी मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगती इन जूतों के साथ। एब्सोल्युटली लव दी शूज़। और आई थिंक ये 120 की रेंज में है। कोलहान की नई चप्पल है जो मैंने अभी तक खोली नहीं है, इसकी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डेफिनेटली करूँगा। तो ये कोलहान के पास बहुत जूते हैं। एक चप्पल ये रही, एक जूता ये रहा, एक जूता ये रहा, एक जूता ये रहा, एक जूता ये रहा, और भी है कोलहान के, और भी होंगे। एक पेनी लोफर ये रहे, और भी होंगे कोलहान के जूते। तो कोलहान बहुत पसंद है मुझे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे जूते हैं, बहुत सारे इनमें से डोनेट करेंगे। चप्पलें भी खूब सारी हैं, उम्मीद है किसी का भला होगा, और शायद भगवान की कृपा से आगे से मैं और जूते ख़रीदना बंद कर दूँगा, क्योंकि ये जूते मैं ख़रीदता रहता हूँ क्योंकि इतने सस्ते, इतने अच्छे मुझे दिखते हैं, लेकिन फिर बाद में जो पता चलता है कि यार मैं पहनता नहीं। तो बहुत से जूते इतने स्मार्ट हैं, कभी पहने नहीं, तो फ़ायदा क्या रखने का, ख़रीदने का क्या फ़ायदा, वो पैसे किसी के काम आ सकते हैं, डोनेट कर सकता हूँ। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसी ब्रांड के जूते हैं जो आपको मेरी कलेक्शन में नहीं दिख रहे हैं तो डेफिनेटली बताइए, मैं डेफिनेटली ख़रीद सकता हूँ, आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि नाइकी के स्टोर में कैसे होते हैं, सेल्फ लेसिंग शूज़ कैसे होते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली वो जूता आपके लिए चेकआउट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करिए, और कमेंट में बताइए आप और क्या देखना पसंद करेंगे।